आधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार मेरे मन के लायक कहिए और श्रद्धा और प्रेम के साथ कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, प्रातः काल आप लोगों को मैं सुनाया था यह संत मत का सत्संग है। इस धरती पर जितने संत आए ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया है? तो हम लोग दुख में पड़े हुए, कुछ भी बन करके हम लोग हैं, लेकिन अंदर से पूछिए तो दुख में पड़े हुए हैं। थोड़े देर के लिए आप कह दीजिए कि हम बहुत अच्छे से हैं, लेकिन गंभीरता से बात करने पर वही आदमी आंसू टपका देता है कि हम दुख में। एक ही वाक्य में संत कबीर साहब ने कह दिया है कि तन धर सुखिया कोई न देखा। एक वाक्य। संतों के वाणी में बहुत वेट है, बहुत वजन, बहुत गंभीर संतों की वाणी होती है। उदय अस्त की बात कहता है। जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि रहेगी, सबका किया विवेका हो। क्या? तो घाटे बारह सब जग दुखिया, क्या गृह बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के दर से गर्भ से माया त्यागी हो। कहते कहते उन्होंने कहा है कि सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अब कहाँ जाइएगा सुख को जिन्हें बताइए। जो सृष्टि करता है दुखी है, जो पालन करता है वो भी दुखी है, जो संहार करता है वो दुखी। 33 करोड़ में 3 सरदार हैं, 3 का नाम ले लिया गया तो 33 करोड़ इसके अंदर आ गया। यही जानना है कि भक्ति किसकी करनी है जो हम दुखों से छूट जाएं। तो जो खुद दुख से नहीं छुटा है आपको छुड़ा देगा। इसीलिए संत कबीर साहब के बानी में ये है, करो जतन सके साईं मिलन की। गुरुआ गुरिया सुप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की। देवता पितर भैया भवानी यह मारक 84 चलन की। किसी भी देवी देवता का आप उपासना करके 84 से छूट नहीं सकते हैं। और जब तक नहीं छूटेंगे, जो पाठ हुआ है वो पूरा नहीं होगा। वारी मथे घृत होय वरो सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। कहने वाले शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सनक सनंदन संत कुमार हैं। भवतरिये ऐसी भक्ति होनी चाहिए।
शरीर और संसार में आप जब तक रहेंगे, कुछ भी बन करके रहेंगे तो रोना पड़ेगा। राम आए रो दिए, कृष्ण आए रो दिए। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। आपको दुखों से ऊपर उठना है, तो अब बोलिए क्या करना है। वारी मथे घृत होय वरो, पानी के मथने से घी हो जाए। वारी कहते हैं पानी को, सिकता कहते हैं बरो तेल, सिकता कहते हैं बालू को। बालू को पेरने से तेल हो जाए। पहले तो तेली लोग थे, अभी भी तेली हैं, तो कोल्हू चलता था, तेल पेरते थे तो तेली। लोहा का काम तो लोहार, काठ का काम तो कमार, चाम का काम तो चमार, जाति बन गया। गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे। आप ऐसे सत्संगी बहुत हैं, पहुंचा देते थे। उससे सुखा करके पेरवा के तेल लाते थे, सुखा करके उसको रखते थे। उस तेल से बढ़िया कोई तेल नहीं है। अब तो एस्पेलर हो गया, तो 10 बोरा बालू देने से टीन भरेगा ना हो कहीं। कहने वालों ने जो कहा वही सुना रहा। संत मत में कोई नई बातें नहीं सुनाई जाती। बड़े बड़े वक्ताओं का जो अभी पाठ सुने हैं, उन्हीं लोगों का फिर दोहरा रहा हूँ। अगर कोई कहे कि हम तेल निकालें तो कहीं हाँ हो सकता है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत पेल। इसी को समझा के आरती कर दूंगा। शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हमारा मुंह बोल रहा है। यहाँ वक्ता में काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, श्रोता में गरुड़ जी को सुना रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ सुनो। ये परम प्राचीन मत है, परम पुरातन मत है और परम सनातन मत है। भवतरिये। अब आपको ये जानना होगा भव कै गो है। मीरा के शब्दों में सुनिए कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे। देखते हैं हमारा गुरु सबको पिला के गया है अमृत, सब जानकार है। जरा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो कह देगा कि बाबा जी नहीं जानता है। ये मत समझिए कि हम ऊपर में बैठे तो बड़ा होशियार है। गुरु महाराज जी गुदरी में लाल छिपा के गए, वेदांत ज्ञान सबको पढ़ा के गुरु महाराज जी गए, ट्रेंड करके गए। भव सागर सब सूख गए हो, फिकर नहीं मोहे तरनन की। कहाँ जाकर? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु के चरण में जाने पर ही भव सागर से उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन ये जानना होगा कि भव सागर सब बहुवचन है। पढ़े लिखे हैं आप लोग, बहुवचन है। अगर एक रहता तो मीरा सब नहीं कहती। और आप लोग भी प्रातः काल गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर सब। गुरु महाराज जी के शब्दों में वह सब क्या है? तो वह स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है और चेतन है। 5 है, 5 भव सागर है। एक को टपने से उद्धार नहीं होगा, 5 को टपने से उद्धार होगा। इसी को कहा घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। 5 घूंघटे हैं, 5 घूंघट उतार दो, आत्मा परमात्मा मिल करके ये आत्मा ही परमात्मा हो जाएगा। सारे दुखों से सदा के लिए आप मुक्त हो जाओ। बुरका डारे टार खुदा बाखुद दिख रहा है। हमारी माँ बहनें घूंघट लेती हैं तो पति को देख सकेंगी नहीं ना। पति को देखने के लिए घूंघट उठाएंगी ना। और उधर कह रहे हैं पलटू साहब
कि अगर खसम को देखना है तो बुर्का डारे टार, बुर्का उठा लो। आत्मा पर पर्दा पड़ गया, या बुर्का है या घूंघट है। पंचो धोवै काया कपड़ा, निके राम कहते हैं बपरा। पांचों शरीर संसार से जो छूट जाता है उसी की मुक्ति होती है। जो पांचों से नहीं छूटता है वो आवागमन में जन्मते मरते रहता है। बड़ा गंभीर ऊंचा ज्ञान है संत मत का। ये आवरण पांचों हट जाए, सिकता ते बरु तेल, बेनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बालू से तेल हो जाए, पानी से घी हो जाए, लेकिन जब तक गुरु से ज्ञान लेकर के अभ्यास नहीं कीजिएगा, पांचों शरीर संसार से नहीं छूटेगा, दुखों से नहीं छूटेगा। कहे कबीर सकल जग दुखिया, बनाने वाला, पालने वाला, पोसने वाला सब दुखिया। लेकिन खूब बढ़िया से सुनिए कि संत सुखी मन जीतियो। कितना गंभीर है, कितना गंभीर ज्ञान है। हम लोग कहाँ हैं? स्थूल संसार में। राजकिशोर बाबू कहाँ है जिसके लिए उनका बेटा पुतहु सत्संग किया? कितना बड़ाई सुने हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह उपस्थिति उनका पुण्य दर्शा रहा है कि कितने पुण्यात्मा थे, उनके नाम सुनकर इतने लोग उनके दरवाजे पर। हम लोग स्थूल शरीर संसार में है कि नहीं? राजकिशोर बाबू नहीं है, उनका स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन है कि नहीं है? कहाँ है? उसको सूक्ष्म कहते हैं। आप लोग कैसे बुझिएगा? पांचों को समझिए। एक गाछ देख रहे हैं, गाछ को स्थूल कहते हैं। स्थूल माने मोटा। लेकिन कोई आपको कहे कि अंकुर नहीं हुई गाछ हो गया, मान लीजिएगा ना? तो मुसलमान मानेगा? अंग्रेज? ये संत मत है। सारे विश्व को, मेरी बात सुनिए, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। कोई नहीं काट सकता है, तर्क से भी नहीं काट सकता है। गाछ को देखते आपको अंकुर मानना होगा। चाहे हजारों वर्ष पहले का गाछ है तो ये मानना होगा कि पहले अंकुर बनी होगी तब गाछ। ये सिद्धांत है। वेदांत सुनने यहाँ आए हैं। लेकिन और सुनिए कि कोई आपको कह दे कि बीज नहीं था, अंकुर हो गई, मान लीजिएगा ना? है कोई मत मतांत वाला कि मान लेगा? ये संत मत है। गुरु महाराज जी ने कहा जो संत मत समझ लिया कहाँ जाएगा? उसके बाद जगह नहीं है। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप? गाछ को देखते तीन मानना पड़ेगा। वो तीन क्या है? गाछ, अंकुर और बीज। किसी मत के लोगों मानना पड़ेगा। गाछ को स्थूल कहते हैं, छोटा होने के नाते अंकुर को सूक्ष्म कहते हैं। यदि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो बिगर कारण से काज नहीं होता है। ये व्याकरण का सिद्धांत है। पढ़े लिखे भी इसको जरा सा हिला नहीं सकता है। ये व्याकरण का सिद्धांत है। अंकुर काज है, हुआ कहाँ से? बीज से। बीज कारण है, बीज कारण है। गाछ स्थूल, अंकुर सूक्ष्म, बीज कारण। तो बीज क्या एक ही होगा? आप लोग किसान हैं, चना एक बीज है मान लीजिए, तो एक ही को चना है। एक बीज को कारण कहेंगे तो अनेक बीज को क्या कहेंगे? एक बीज को बीज कहेंगे।
और जब अनेक बीज होगा तब क्या करेंगे? तो कहेंगे ना एक डलिया है, एक सूप है, एक बोरा है। स्टॉक का नाम बताओगे कि नहीं बताओगे? तो एक बीज यदि कारण है तो व्याकरण से उठाइए और लगा दीजिए कि वो महाकारण है। एक बीज कारण तो अनेक बीज महाकारण। ये चार हुआ। हम लोग स्थूल शरीर संसार में हैं, आँख बंद हो जाती है तो सपनाते हैं कि नहीं? कहिए हाँ। तो सपना में यही आँख है, कान यही है, यही देह है, यही सलेमपुर है। सपना में स्वप्न लोक है, सपना का शरीर है, सपना का संसार है, सपना का देह है। उसी तरह से अभी हमारे राजकिशोर बाबू सूक्ष्म शरीर में हैं, सूक्ष्म संसार में है, सूक्ष्म शरीर के साथ निवास कर रहे हैं। मरने के बाद जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में जाता है और फिर सुनिए, कर्म के मुताबिक जो पाप करता है वो नरक भोगता है, सुगर, कुत्ता, गधा, घोड़ा बनता है, पशु पक्षी आदि बनता है। जो दान पुण्य किया है स्वर्ग भोगता है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि जो भजन भेद लेके मरता है वो फिर मनुष्य शरीर में आके भजने करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। पढ़ के देखिए कि प्रापुन कृतांग लोका निस्वती शाश्वती समा सुचिनांग श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जाते। इसी को कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्त बीज पलटे नहीं, आने परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटिनता का मोल। वे विशाल स्वर्ग सुख भोगते हैं, फिर मनुष्य के शरीर में आते हैं। योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसीलिए यदि आप किसी से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं तो भजन भेद दिला दीजिए। बेटे से बहुत प्यार है, बेटी से, पत्नी से, पति से, तो भजन भेद दिला दीजिए कि मरने पर भूत प्रेत नहीं बनेगा। यदि भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, कबीर नानक पर भरोसा है तो केदार नहीं बोल रहा है, केदार का मुंह बोल रहा है, मैं धर्मशास्त्र बोल रहा हूँ, मेरा गुरु जो सिखाया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो भगवान कृष्ण झूठे हो जाएंगे, कबीर साहब झूठे हो जाएंगे। मरने पर वो उसकी दुर्गति नहीं होती है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और महाभय से बचा लेता। महाभय क्या है कि मरकर का सुगर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, भूत प्रेत नहीं बनेगा। इसीलिए भजन वेद लेके अभ्यास कीजिए। सूक्ष्म शरीर के बाद, सूक्ष्म संसार के बाद कारण है और कारण के बाद महाकारण है। ये चारों के चारों जड़ है। बड़ी बढ़िया से सुनिए, ये चारों के चारों जड़ है। इसको अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। ये चारों के चारों भाषित किस पर है? ये चारों के चारों किसके बल पर चल रहा है? उसको चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको चेतन कहते हैं। ये पांचवा लोक है, ये पांचवा शरीर है, ये पांचवा संसार है, पांचवा भव है। जैसे समझिए, जो पाठ हुआ है उसको बढ़िया समझिए। इस चेतन को आप कैसे समझिएगा तो बढ़िया से सुनिए, एकाग्रता से। चना एक बीज है, उसको आग में सेक दीजिए। आप लोग किसान हैं, खूब 400 मार बढ़िया खेत तैयार कर लीजिए। वो भुजा हुआ चना को बॉक कर दीजिए, यूरिया सल्फेट खूब पटाइए, पानी दीजिए खूब, गाछ होगा ना? क्यों नहीं होगा? देखने में तो चना वैसा ही है, लेकिन उससे कुछ निकला कि नहीं सेकने के समय में? जीवन काल में आपने उसको देखा? नहीं देखा तो मरने पर क्या खाक देखेंगे। अगर जीवन काल में उसको देखने की कला जान जाइए तो मरने पर नहीं, जीवन काल में मुक्ति हो जाएगी। साधु भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्त की आशा। साधु भाई, जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। साफ साफ संतों ने कह दिया।
चना को आपने सेका, निकला जरूर कुछ, निकला जरूर कुछ, लेकिन आप उसको देख नहीं पाए। उसी तरह से हमको आप लोग ऊपर बैठाए, कितनी श्रद्धा आप लोगों को है। आप सभी लोग नीचे बैठे हैं, कितना प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये बाबा जी को जरा आग में सेक करके माइक दे दीजिए, गरजेगा ना? हाँ कहिए ना। हाथ है ये है, पेट है ये है, नाक है ये है, कान है ये है, पेट पीठ देह है ये है, फिर गरजेगा क्यों नहीं? आग में सेकने से कुछ निकला? अवश्य निकला। देख सकें? नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? ये मोटका आँख से उन्हें दिखता है। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, तो सुहा नमूना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारे आशा, हम दोनों के साएँ। जो कोई रूह आपने देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। निकला अवश्य आप नहीं देख सकें। यही देखने की जो क्रिया है उसी को भक्ति कहते हैं। सीधी सीधी बात, यही देखने की क्रिया है उसको भक्ति कहते हैं। क्रिया विशेष से आप उसको देख सकते हैं। जिमी दूध के मथन से, निकसता की जतन से, तिमी ध्यान के लगन से, पर ब्रह्म ले निहारा। दूध में घी है आप जानते हैं कि हाँ बाबा जानते हैं। तो कढ़ैया में दूध दे के पूरी छान के खिला दीजिए हमको, हो जाएगा ना? तो हिंदू से तो नहीं होगा, मुसलमान से हो जाएगा ना, अंग्रेज से, मर्दाना से नहीं होगा, जनानी से हो जाएगा ना? क्या समझ में आ रहा कुछ? सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग, जनानी अलग और मर्दाना अलग नहीं है। यहाँ अलग अलग नहीं है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हविस, तो फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती कावे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती कावे के तू मेहराब में सुन गौर से, आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये भक्ति है। जिस मंदिर को आप बनाए हो वहाँ कोई जाके शराब पिए मछली खाए, खाने दोगे ना हो को? तो उस मंदिर में तो नहीं खाने दोगे जो आप बनाए हो। आई बनाने वाला जो बनाए, इसमें जो डालते हो तो राजा गरमाएगा कि नहीं? तुम्हारे ऊपर सोच लो। अरे तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। अगर देखना है तो पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। 14 तवक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल न ख्याल से होशियार देखना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना। ऐ तकी, उस खुदा को देखने के लिए बाहर हरगिज मत जाओ। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहंग शिवालयंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेह नाम। ये शिवाला है। अगर भगवान शंकर से दर्शन करना चाहते हैं तो इसमें घुस जाइए, तब जो दर्शन होगा, कभी अदर्शन नहीं होगा। विद्यापति का नाम आप लोग सुने हैं। विद्यापति जी शिव जी को उपासक थे। परमात्मा तक जाने के लिए पहले वर्णात्मक नाम का जाप कीजिए, उस रूप का ध्यान कीजिए। क्यों? तो नाम रूप में डूब रहे हैं। ये हमारी पत्नी, अब कोई छू दिया तो कितना गोली छूटेगा। ये ज़मीन हमारा, और यदि कोई ले लिया तो कितना लाश गिरेगा। कुछ समझ में आ रहा? क्या समझा रहा हूँ? नाम रूपात्मक जगत है, इसी में हम लोग डूब रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा एक नाम का जाप करो, एक रूप का ध्यान करो तो बच जाओगे। लेकिन अनेक का नहीं, एक का। एक का अगर अनेक का करोगे तब नहीं होगा। म्यान एक,
तलवार दोय, किस भांत सेवा में कीजिए जी। मन तो एक है और 5 ठो को आप दे दिए निमंत्रण, कुर्सी एक, बैठेगा कौन? तो दिल का हो जरा साफ कर, जाना आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, एक के अलावा दूसरा करना, एक नाम का जाप करो, एक रूप का ध्यान करो। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है, ये मोटी भक्ति है। विद्यापति जी भगवान शंकर के उपासक थे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्यापति का कितना पढ़े होंगे? अगर जीवनी पढ़े होंगे तो याद हो जाएगी। जिससे जिसको प्रेम होता है वो हमेशा उसमें लगा रहता है। अगर है इश्क मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिजरिए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़, तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दोस्तों फिरोस्तों का गुलाम उसका कहता जा। हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम नशे में सैर कर अपने खुदी को तू जलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना इसी के बीच आता जा। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है अज्ञान है। और आप लोग भी अभी पढ़े हैं कि प्रेम भक्ति गुरु, तो जिससे प्रेम हो जाता है उससे क्या होता है जानते हैं? प्रेम खिलन माँ यही पुकार, तू चली आओ कि मोही बुलाओ। चाहे आप उसके पास रहिए तो मजा आएगा, या वो आपके पास रहे तो मजा आएगा। वो दूसरे जगह नहीं जानता है रहने के लिए। वे शिव के उपासक थे। उसके यहाँ एक नौकर रहता था, उसका नाम था उगना। क्या नाम था उसका? कभी भुलाइएगा नहीं। विद्यापति का नौकर है, उसका क्या नाम है? उगना। 8-10 साल का लड़का है, हरदम सेवा में रत रहता था और नौकर था वो। अगर विद्यापति ऊपर सोते थे तो उगना नीचे में सोता था, हर समय छाया की तरह रहता था। एक बार विद्यापति जी कहीं से लौटे थे, एक बगीचा में आकर के, बहुत गर्मी थे, विद्यापति बैठ गए। जब विद्यापति बैठ गए तो कहा उगना कहाँ? करे प्यास बहुत लगी है, पानी पिलाओ। कहीं तो बगीचा है, आसपास में तो गाँव घर नहीं है। कहा प्यास बड़ी लग गई है। कहा कि मैं लाता हूँ, आप बैठिए। चला गया, तुरंत कमंडल भर के ले आया। जैसे पिया, एक के घोट तो पिया। विद्यापति ने कहा उगना, कहा जी, का गांव घर कहीं नहीं है, तुरंत पानी लेके आ गया। ये तो पानी है नहीं, ये तो गंगा जल है। उगना ने कहा कि गंगा जल तो पानी न है, आपको प्यास लगी है, पी लीजिए। कहा पी तो लिया हूँ, लेकिन प्रश्न मेरे मन में तुरंत आ गया कि गांव घर बगल में नहीं है, और तुम तुरंत गंगा जल कहाँ से ले आया? हमको बताओ। कहा हमारी बात सुनिए ना। कहा कि बोलो। कब प्यास लगी थी, जल मिल गया ना? कहा हाँ। तो कहीं से आ गया। कहा नहीं उगना, बताना होगा कि तुरंत तुम कहाँ से लाया। तो बहुते प्रयास किया नहीं बताने का, लेकिन विद्यापति रिजिट हो गए कि उगना बताना पड़ेगा कि तुरंत गंगा जल कहाँ से लाया। जब एकदम रिजिट हो गए कि बताना होगा, कहा नहीं मानिएगा। कहा नहीं। तो अपने रूप में प्रकट हो गए, वो साक्षात शिव जी थे। सतगुरु महाराज की जय। अपने रूप में प्रकट हो गए। जैसे अपने रूप में प्रकट हो गया उगना कि विद्यापति पैर पर गिर के रोने लगे कि यार क्या कर रहे हैं आप? का सुनो, जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न परत मोहि एक घरे। जैसे तुमको मेरे बगैर चैन नहीं लगता मिलता है, उसी तरह से तुम्हारे बगैर हमको कैलाश अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तेरे साथ रहता हूँ। प्रेम खिलनवा यही पुकार, तू चली आओ कि मुझे बुला। दुनिया से प्रेम करेगा, दुनिया मिलेगी, और
अगर दुनिया के बनाने वालों से प्रेम करिएगा तो वो मिलेगा। रोने लग गया। विद्यापति रो रहा है कि मालिक ये क्या कर रहे हो। वो पैर दबा रहा है, जूठा धो रहा है, नीचे में सो रहा। समझ में आ रहा है कुछ? जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। वहाँ बुद्धि नहीं रहती है जहाँ प्यार होता है। अगर है इश्क मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अथवा पदावली में अति पावन गुरु मंत्र मन है मन आदि आदि। उगना रोने उगना अपने रूप में आने के बाद विद्यापति का आंख से आंसू नहीं छूट रही है, पैर नहीं छूट रहे कि मालिक ये क्या कर रहे हो। कहा कि तुमको मेरा पैर दबाने में मज़ा आता है तो मुझे भी तुम्हारा पैर दबाने में मज़ा आता है। ये प्रेम है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उदर भरन के कारणे जन्म गमायो सार। सारी बात होने के बाद तब भगवान पूछते हैं कि विद्यापति अब मेरी बात सुनो। कहा क्या? कहा कि यह बात जो है मैं कौन हूँ का परिचय तुम किसी को नहीं दोगे, या नहीं तो कहो अभी से मैं चला जाऊँ। कहिएगा न जाने के लिए? हाँ कहिए न। पानी से मछली को निकाल दीजिए, इसी को प्रेम कहते हैं। पानी से मछली को निकाल दीजिए, जीवित रहेगा। जिससे प्रेम होता है उसी में प्राण बसता है। याद रख लीजिएगा, जिससे प्रेम होता है उसी में प्राण बसता है। राम भगवान में दशरथ जी का प्राण बसता था। राम लौट करके नहीं आया, दशरथ जी मर गए। का उगना भगवान ने कहा कि विद्यापति बोलो, मेरी शर्त मंजूर करो कि मैं कौन हूँ का परिचय कभी किसी को नहीं दोगे। जिस दिन मेरा परिचय दोगे उसी दिन हम चले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात मेरा सुनो कि तुम जिस तरह से जो काम करते हो तुम करो, और हम जिस तरह से जो काम करते थे हम करेंगे। इस शर्त मंजूर करो। तो विद्यापति के जगह पर आप हैं। पहले नहीं जानते थे कि भगवान है, मेरा नौकर है, तो गोर जतवाते थे कि नहीं। अब जान गए हैं कि भगवान है, गोर जतवाइएगा ना? हो कहिए। जुठा उठवाइएगा ना? हो कहिए। आप चौकी पर सुतिएगा और नीचे में सुताइएगा ना? शर्त कैसा है? मैं दंत कथा नहीं कहता हूँ, मेरा गुरु ही ने सिखाया है। जो पाठ हुआ है प्रमाण के साथ सुनिए। मान लीजिएगा तो शांति की ओर बढ़िएगा, नहीं मानिएगा तो कहाँ जाइएगा वो मालिक जानेगा। बहुत प्रेम से सुनिए। जो तुम काम करते थे अपना करो, पूजा ध्यान जो तुम करते हो तुम अपना करो। अब मैं जो करता था मैं करूँगा। अब मैं कौन हूँ का परिचय कभी नहीं दोगे। इस शर्त मंजूर करो तो तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर इस शर्त मंजूर नहीं करो तो मैं अपने तरफ जाता हूँ, तुम अपने घर जाओ। क्या करिएगा आप लोग निर्णय कीजिए। गोर जतवाइएगा ना? नहीं जतवाइएगा तो चला जाएगा। प्रेम समझ में आ रहा है कुछ? विद्यापति निरुत्तर हो गए, रोने लगे। कहा रोने से काम नहीं होगा, निर्णय तुमको करना है। कहा प्रभु यद्यपि यह मानने लायक नहीं है, तथापि मैं आपके बगैर जी ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए आप जो जो कहें हम सब मान लिए। आपका जो काम आप करिए, हमारा जो काम है हम करेंगे, और आपका परिचय हम भूल से कभी किसी को नहीं देंगे। ये गुप्त है। तुम्ही लुकिए तारे कौरबे पूजा, जानबे नारे जगत जाने। धातुर पाषाण माटिर मूर्ति, काज की रेतुर आयोजने। तुम्ही लुकिए तारे कौरबे पूजा, जानबे नारे जगत जाने। हिंदी में सुनिए, संस्कृत में, बंगला में, उर्दू में, एक ज्ञान सुनिए।
और यह ज्ञान सुनिए जो मीठा है, जो शांतिदायक है, जो बेचैनी से आपको ऊपर उठा लेगा, आवागमन के चक्र को छोड़ा देगा। ये ज्ञान ऐसा है। तय हो गई, भगवान शंकर अपने रूप में आ गए, उगना बन गए। जब उगना बन गए तो विद्यापति ने सब सामान उमान समेटा, चूँकि जान गया है कि भगवान है ना, तो सब सामानों को समेट करके पोटरी बांधा। अब पोटरी बांध करके विद्यापति माथे पर लेके कहा चलिए, कहा हो गया हमारा तुम्हारा शर्त खत्म। तुमको मैं कहा था कि मेरा काम मैं करूँगा, तुम्हारा काम तुम करोगे, तो इसको समेटना, माथा पर लेके जाना मेरा काम, ये आप कर लिए। अब आप जाइए, मैं जा रहा हूँ। पैर पर गिर गया, रोने लगी कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, परें कि नहीं परें। अगर इश्क मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहीं से सुनिए, ज्ञान को सुनिए, ऊपर ऊपर नहीं भीतर धंस के सुनिए। जब बहुत रोया तो कहा कि उगना ने कहा कि एक बार मैंने क्षमा कर दिया, चलिए। रो रहे हैं तो एक बार मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन ऐसी गलती फिर नहीं कीजिएगा। अब उगना ने सब माथा पर पोटरी लेके आगे आगे, उगना पीछे पीछे, विद्यापति जा रहे हैं। पढ़ लीजिए आप इतिहास। जन्म संतों के उपदेश से ज्ञान मिलेगा या संतों के जीवन चरित्र से ज्ञान मिलेगा। ये जीवन चरित्र है भक्तों का, भक्त हैं सब। आप सारे भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। सारे भक्त हैं, भक्ति का है। पढ़ कर देख लीजिए, जो पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि बाबा जी क्या बोल रहा है, झूठ या सच। हमारे भारत का इतिहास है। गांव घर में रहने लग गए, विद्यापति बड़े सजग रहते थे, उगना हमेशा साथ रहता था। एक दिन की बात है, विद्यापति जी दरवाजे पर थे, अब पड़ोसिन एक महिला थी, झाड़ू लगा रही थी। विद्यापति से कोई बातचीत हो गई। विद्यापति से जो कोई बातचीत हो गई तो दोनों में वाक् युद्ध हो गया। वो भी कुछ बोलने लग गई, विद्यापति भी कुछ बोलने लगे, तो हो गया रूप लड़ाई का। जब बहुत ज़्यादा वो महिला बोलने लग गई तो उगना कुछ बोला कि बुढ़िया उधर से दौड़ी कि मालिक का पक्ष लेते हो, झाड़ू नहीं देखते हो, झाँटिए के ठंडा कर दें। मालिक को झाँटेंगे पीछे, पहले तुम ही को झाँट के ठंडा कर दें। मालिक का पक्ष लेते हो। लड़ाई बंद हुई नहीं, चलती रही। तो जिसका जो नौकर है तो मालिक के पक्ष से बोलेगा कि नहीं बोलेगा। दोबारे उगना कोई बात बोल दिया कि बुढ़िया से रहा नहीं गया, दौड़ी झाड़ू लेके कि तुम्हारे मालिक को नहीं, अब तुम ही को झांटते हैं। वो जो दौड़ी खूब जोर से, अब भागे, चौके से उनके मुंह से निकल गया, अरे पगली किसको मारने जा रही हो भगवान है। जैसे मुंह से निकला, अरे पगली किसको मारने जा रहे हो भगवान, उसी समय में उगना अंतर ध्यान हो गया। जैसे उगना अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। पढ़ के देखिए कि विद्यापति का दशा क्या होगा। उगना उगना कहते प्राण त्याग दिया। ये मोटी भक्ति सुना रहा हूँ, ये मोटी भक्ति है। भगवान राम ने 5 भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, देखना याद है सब। जिस मंत्र का जाप कीजिएगा वो रूप आपके सामने में आ जाएगा। यहीं भक्ति खत्म नहीं हो गई, यहाँ भक्ति अभी शुरुआते है। कितना गंभीर ज्ञान है संत मत का। माँ काली के उपासक थे रामकृष्ण, जैसे जाप करते थे तो काली प्रकट हो जाती थी। लेकिन मेरी बात और सुनिए, इतना होने पर पंजाब के एक महात्मा पूर्ण थे, संत सुखी मन जीती हो, वो जा रहे थे, नज़र पड़ गया, उसका नाम था तोतापुरी। जैसे देखा वाह बहुत आगे बढ़ चुका है, वो चले गए। कहा कि तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। रामकृष्ण ने कहा नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है। कहा कि सुनो,
क्यों जरूरत नहीं? कहा माँ दर्शन देती। कहा तुम माँ का देह का दर्शन करते हो, यही शुरुआत है। तुम माँ की आत्मा का दर्शन नहीं करते हो, यही ज्ञान है। खूब बढ़िया सुनिए, यही ज्ञान ताकि तुम माँ से कह दो कि आत्मा का दर्शन करा दे तो भक्ति पूरी होगी, नहीं तो तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा लो कि आत्मा का दर्शन होगा। का मैं पूछता हूँ, जबकि अकाली आ गई। रामकृष्ण ने कहा कि माँ तुम ही बता दो। का बेटा वो पहुँच हमारी नहीं है, पढ़ के देखिए जो मैं सुना रहा हूँ। का वो पहुँच मेरी नहीं है, इसके लिए उसी के शरण में चले जाओ। तब भजन भेद बता दिए तोतापुरी। और जब ध्यान करने बैठते थे रामकृष्ण तो उनकी सूरत नीचे उतर जाती थी। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये भक्ति है। यहाँ से भवतरीय वाला भक्ति होगी, इधर भवतरीय वाला भक्ति नहीं है। ये मोटी उपासना से नहीं होगा। चंपक कली का नव घोने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, जे हेरे तहारे कहाँ रे आपने पासवर। किसका रे? जहाँ व्यक्त चौरा चौरे, चंपक कली का नव घोने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन। लेकिन किसेर मतन तो है ना निरूपण, निजो बोधो आत्तारे। नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म गणे उद्गारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। किसी भाषा में सुनिए। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा, जो आप लोग फूल देखे हैं तो ये स्वर्ण चंपा का उदाहरण है बंगाली महात्मा का। नव घन ढाका, नव पल्लव में कली होती है, सोना की तरह चमक होती है। अगर आप लोग स्वर्ण चंपा देखें हैं, नहीं देखा तो कुप्पा घाट में चले जाइएगा, सत्संग मंदिर के गेट पर गुरु माँ जी लगवा दिए। जैसे नव पल्लव में वह सोने की तरह चमक होता है, उधर आंख बंद करके ठीक ठीक ध्यान कीजिए। ये छठी भक्ति है, शरीर संसार से आगे बढ़ने के लिए बिंदु ध्यान है। ये दृष्टि योग है, जैसे समझिए। ऐसा देखता है। नाम का तेल सूरत की बातें, ब्रह्म अग्नि उद्गार रे, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। निवात और निष्कंप दीपेर मतन, निवात और निष्कंप हो, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, कैसा देखिएगा? तो नीचे में मोटा, ऊपर में केस के समान, ऐसा जोगी देखता है। निवात और निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गौने ध्याने। जोगी किसको कहता है? जो मोछ बढ़ा ले, दाढ़ी गेरवा पिन ले, माला खुम, जोगी उसी को कहते हैं। एक दशट कर शम शरी जाने, जोगी कहिए सोई, नानक देव जी महाराज। सुखमन के झीना नाल से, देखते हैं सबको याद है ना। जैसे शराबी को चुस्की लेने में मज़ा आता है, उसी तरह भक्तों की भक्ति में रस आता है, रस आता है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा, ये ब्रह्म ज्योति अमृत है। अंधकार में जब तक रहेंगे मरेंगे, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे तो मरने के लिए आ जाएगा। ऐसी मरनी को मरे, दिन में आंख बंद करिए मर जाइए। जैसे कुर्ता में खोल लेता हूँ, पहन लेता हूँ, उधर जोगी आंख बंद का मर जाता है, जी जाता है। ये भक्ति है। लेकिन भक्त दिखावा नहीं करता, नाटकबाजी नहीं करता, वो नाटकबाजी नहीं करता। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा भैरी, मीन सूरत धार धरे, भाठा से सिरा चरे। भाठा सिरा समझते हैं कि नहीं? जिधर से पानी आ रहा है ये भाठा है, अगर उल्टा जा रहा है तो सिरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिधर से आवागमन आ रहा है, काम सता रहा, क्रोध सता रहा, लोभ सता रहा, मोह सता रहा, मनुष्य नहीं पशु हो गया है। अगर ये भक्ति करोगे, इन तमाम पापों से ऊपर उठ जाओगे, बिगाड़ ही नहीं सकेगा कोई कुछ। वो भाटा से सिरा चल रहे, वो भक्त काम क्रोध को मार करके आप आगे बढ़ जाता है। इसी को कबीर साहब ने बीजक में कहा, पढ़ के देखिए। कोई देखो लोगो नया बिछ नदिया डूबी जाए। हंसिएगा आप लोग कि बाबा जी क्या कह रहा है? नया बिछ
नदिया डूबी जाए। चिंटी चलल अपन ससुररिया, कैसे चली? तो नौमन कजरा लगाए, हाथी मारी बगल तरलिन्ना, ऊँटवा को लियो लटकाए। कोई देखो लोगो नया बीच नदिया डूबी जाए। उल्टा सीधा लगता है कि नहीं? नदी में नाव डूबती है, दुनिया जानती है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कोई देखो लोगो नया बीच नदिया डूबी जाए। नाव में नदी डूबी जा रही है। और सुनिए, चिंटी चलल अपन ससुररिया, चिंटी ससुराल जा रही है, लेकिन कैसे जा रहे हैं? तो नौमन कजरा लगा है। और सुनिए, वो चिंटी हाथी मारी बगल तरली ना, ऊँटवा के लिए लटका चली। ये भक्ति है। बुझ सकेगा? हाँ बुझेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा, चोरी मांस मछली दारू शराब नहीं लेगा, गुरु से जुक्ति लेके करेगा, वो बुझेगा। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। शरीर बैठा रहता है और इससे आत्मा निकलती है और मालिक के पास चली जाती। चिंटी चलल अपन ससुररिया। अभी मैं आप लोगों को चेतन समझाया हूँ। मेरे हाथ को आप देखो, पंखा झेल रहा हूँ, कहोगे हाँ गिर गया, क्यों? पकड़ ढीली हो गई, हाथ गिर गया, क्यों? तो चेतन सिमट गई। समझ में आ गया? इस साधना में हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान से चेतन धार अज्ञात चक्र में आकर के पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाता है, इसलिए ब्रह्म ज्योति झलका। लेकिन मेरी बात सुनिए कि नौमन कजरा लगाए, ये क्या है? दो आँख, दो कान, दो नाक, कैठो हुआ? छगो हुआ ना। मुँह 7, पैखाना पेशाब 9 हुआ ना। इन 9 में चेतन धार है। तो विषय भोग करोगे, संसार में गिरोगे। नवों द्वारों से भक्त चेतन धार को समेटकर गोया अपने आप में काजर लगा करके मालिक के पास चला दर्शन करने के लिए। ये ज्ञान है। 9 दर थापे धावत रहाए, नानक देव जी महाराज 10वें निज घर बसा पाए। 10वां द्वार में देखने के लिए सीख लो। 9 द्वारों से चेतन धार सिमट जाएगी, मोक्ष को ओर बढ़ जाओ। कितना गंभीर ज्ञान है। हाथी मारी बगल तर लिन्ना, हाथी मन है, हाथी मन है। अगर मन नहीं मरेगा तब तो शराब पीने चलिएगा मछली खाने के लिए, इसलिए मन को मारिए। जो भक्त होता है मन को मारता है, मांस मांगता है तो नहीं देता है, मछली मांगता है नहीं देता, शराब मांगता है नहीं देता, कुकर्मों से हरदम बचाता है। मन को मारो, मन मर जाएगा तो भक्ति में आगे बढ़ सकोगे, मन नहीं मरेगा ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। ऊँट देखे हैं आप लोग, घेंच होता है, इसका तृष्णा कहते हैं। एक गो बेटा हो गया तो एक बेटियों हो जाता, एक बेटा हो गया तो एक बेटी हो गया तो बेटो हो जाता। एक जगह हम गए, उसको 2 लड़का था, उसकी पत्नी रोने लग गई। हम कहें क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो बाबा आशीर्वाद दीजिए। हम कहें क्या आशीर्वाद दें? तो 2 लड़का 1 लड़की हो जाए। हम हंसने लग गए। हम कहें गजब गजब दुनिया है, संसार गजब है। इसको तृष्णा कहते हैं। जहाँ 10 20 50 भय 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह जगेगी। अगर धरापति बन गया तो पृथ्वी पाताल हो राज्य करो, तृष्णा अध की अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। हाथी मारी बगल तर लिन्ना, उठवा को लियो लटकाए। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जा। ये शरीर नाव है और हमारी चेतन वृत्ति जो बाहर जाती है ये नदी है। कैसे बुझिएगा? तो राम भगवान का पढ़िए कि नर्तन भव बारिद का बेरो, ये नाव है। इस नाव में सूरत को डुबा दीजिए, अंधकार से प्रकाश में चले जाइएगा, जीवन मुक्ति को ओर बढ़ जाइएगा। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, बिंदु पीठ निर्विद्यत नादलिंग उपस्थितम। इस दुनिया से प्रकाश हटा दीजिए, काम चलेगा? इस दुनिया से अगर प्रकाश हटा दीजिए तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए कि बिजली ऑफ हो गई, घर में आप बैठे हैं, रात अंधेरिया है, सूझता नहीं ना आपको, काम चलेगा? नहीं ना चलेगा काम। फलाने कहाँ हो? बिजली बूत गई, मेज पर सलाई है रखा हुआ, मोमबत्ती जलाओ। वो ऐसे 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 करते आया, मेज छू लिया, मोमबत्ती जला दिया। क्या समझ में कुछ आया?
शब्द से काम चलता है। इस संसार से शब्द को हटा दीजिए और प्रकाश को, संसार विनश जाएगा। यही अमृत है। मीन सूरत धार धरे, भाठा से सिरा चरी रही। अंदर मेरे में ज्योति देखिएगा और ब्रह्म का शब्द सुनिएगा, तो जैसे आपका बच्चा आपके गोदी में आ जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा के आवाज़ को सुनता है, जो मैं सुना चुका हूँ। गोस वातिन हो कुछ अदा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, क्या आ रहे इधर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो मालिक का आवाज़ को आत्मा सुनता है। जैसे आपका बेटा आपके गोदी में आके बैठ गया, उस तरह आत्मा परमात्मा में जा कर के सोए जाने जही देह जनाए, जानत तुम्हें लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गए, लौट के संसार में नहीं आना होगा, मुक्ति हो जाएगी। ये भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। अगर आप लोगों को पसंद पड़े तो भजन भेद लेके ध्यान कीजिए। केवल नाम जप, वर्णात्मक नाम जाप से नहीं होगा, ध्वन्यात्मक नाम पकड़िए। नाऊ रे सकल शिरोमन नाऊ रे, दो तर तारे पार उतारे नरक निबारे नाऊ रे। अजपा जाप, अंदर में ध्वन्यात्मक शब्द 600 सहस्री के स्वजाप, आनंद उपजे आपे आप। उस शब्द को सुनिए। शब्द गयो जीव संशय नाही साहब भयो तेरो संग। इस साधना करने वाला झूठ बोलेगा गिर जाएगा, चोरी करेगा गिर जाएगा, नशा पिएगा गिर जाएगा, व्यभिचार करेगा गिर जाएगा, नहीं चल सकेगा। इसलिए ना बिरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मानस वापे प्रज्ञान निर्मा पुण्यात। पांचों पापों से अपने को बचा करके रखिए और अभ्यास कीजिए। हमारे राजकिशोर बाबू अवश्य गृहस्थ थे, आपके घर के लोग हैं, लंद फंद बेचारे, कभी इसका मारो उसको काटो उसको हंसो, तो कभी गलत काम मेरे समझ में नहीं किया। आप लोग अगर जानते हैं तो ईमानदारी पैसे ने कमाई खाते थे, भजन करते थे। उनका शरीर नहीं है, उनके पुत्र पुत्रवधु पोते आदि ने मिलकर के उनके कल्याण के लिए इस सत्संग कराया है। हम सारे लोग आए हुए हैं राजकिशोर बाबू के लिए, तो क्या उनके लिए हम लोग कर सकते हैं? तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया है कि 5 परमेश्वर होते हैं। अब 5 जो प्रार्थना भगवान से करता है वो मान लेता है, तो उनका शरीर छूट गया है, भगवान के मुताबिक वे स्वर्ग में हैं। तो हम लोग समझ लें कि सूक्ष्म शरीर में ध्यान भजन नहीं होता है, वह भोग जोनी है, और मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है। इसीलिए हम लोग परमात्मा से, गुरु महाराज जी से ध्यान करके ये प्रार्थना कर दें कि उनको फिर जल्दी मनुष्य का शरीर दे दें, कि जहाँ से भक्ति अधूरी है वो फिर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राजकिशोर बाबू के जितने पुत्र पुत्रवधु पोते पोती, उनके परिवार के जितने लोग हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, और हम लोग जितने भक्त आए हैं, आंख बंद करके थोड़ी देर लग के ध्यान कर दें। ध्यान करके उनके लिए परमात्मा से ये प्रार्थना कर दें। जब तक हम जय नहीं करें, आप लोग आंख बंद करके ध्यान करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत का सबसे विशेष ध्यान है। अभी एक भजन होगा, आरती हो जाएगी, बाद में 6 बजे से 7 बजे तक ध्यान होगा। मुझे जहाँ वासा दिया गया है मैं वहाँ रहूँगा। गृहपति घर वाले लोग जहाँ जहाँ बैठेंगे और भक्त लोग पंडाल में बैठ सकते हैं। 7 बजे से फिर स्तुति प्रार्थना कीर्तन होगा। आप लोगों को उपस्थिति होने पर मैं भी उपस्थित होऊंगा। जो बातें बच गई है थोड़ा सा वो समेट करके रात में आप लोगों को हम सुनाएंगे। रात का आरती होने के बाद गृहपति का आदेश है, प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल पुनः फिर 6:30 बजे से स्तुति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। हमारे गायक एक भजन गाएंगे, आप लोग सुन करके आरती कर लीजिए। हाँ, गुरु कीर्तन ही कहिए, माइक ले जाइए, गुरु कीर्तन कहिए।